हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पीएसबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर्स और एग्रीकल्चर मैनेजर्स की 190 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.punjabandsindhbank.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी पीएसबी रहेगी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्रेडिट मैनेजर्स की और आपका एग्रीकल्चर मैनेजर्स की वैकेंसी जारी की गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 190 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका क्रेडिट मैनेजर्स की 130 वैकेंसीज रहेंगी और एग्रीकल्चर मैनेजर्स की जो है 60 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 190 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांचेज हैं, वहां आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 19 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 अक्टूबर 2025। तो 10 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर्स आपके जो ऑल ओवर इंडिया जितनी स्टेट्स हैं, जो वहाँ की मेजर सिटीज हैं, ऑलमोस्ट आपका जो है सभी सिटीज में आपका जो है सेंटर्स डाले जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी और डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। और प्लस आपका जो है इन पर जो है एप्लीकेबल टैक्सेस और जो चार्जेस हैं वो आपका जो है चार्जेस आपके जो है पेमेंट गेटवे चार्जेस वो लगेंगे। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई है। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी। तो आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो, यह है आपका क्रेडिट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर की मैनेजर की पोस्ट के लिए तो एग्रीकल्चर मैनेजर की पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो रिलीवेंट सब्जेक्ट्स में साथ जो है किस सब्जेक्ट में, या तो आपने एग्रीकल्चर में ही आपने बीएससी कर रखा हो या हॉर्टिकल्चर में कर रखा हो या डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री
या वेटरनरी साइंस या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह में, यानी कि आपका जो है रिलेवेंट फील्ड में आपने अपना जो है बैचलर डिग्री ले रखी हो, प्लस मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपका जो है इन दोनों पोस्ट के लिए होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 23 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी पर्सनल इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम दिया जाएगा आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन एग्जाम के पैटर्न की। तो पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका रिटन एग्जाम जो लिया जाएगा ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपका 100 क्वेश्चन से रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें, यानी कि पेपर को सॉल्व करने का कितना टाइम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको 105 मिनट का टाइम जो आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपका, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने रिटन एग्जाम दिया है प्लस जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, इसमें जो है आपका ये ऐड करके आपको जो रिटन बेसिस पे प्लस इंटरव्यू बेसिस पे जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 64,820 से लेकर के 93,960 के बीच में रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो एक मैनेजर को दिए जाते हैं, वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 190 वैकेंसीज हैं, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 79 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 51, एससी वालों के लिए 28, एसटी वालों के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 19। इस तरीके से आपकी 190 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने बीएससी किया है, चाहे वो बीकॉम किया है, चाहे बीए किया है, या चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस अथॉरिटी में, जिस बैंक में आपने काम किया है, वहां का जो आपका एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि आपके पास जो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए।
इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.punjabandSindhBank.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपना जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पूरा फिल करना है, यानी कि एक्यूरेट आपको डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो आपको जो है क्रेडिट मैनेजर्स और एग्रीकल्चर मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 19 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 अक्टूबर 2025। तो 10 अक्टूबर 2025 से पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जब प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।